बजट 2025-26 में जनजातीय कल्याण। स्रोत इंडियन एक्सप्रेस। चर्चा में क्यों? केंद्रीय बजट 2025-26 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन में वर्ष 2024 की तुलना में 45.79% की वृद्धि की गई है, जिसमें शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है। जनजातीय कल्याण के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? बजटीय आवंटन में वृद्धि। जनजातीय मामलों के मंत्रालय मोटर को बजट 2025-26 में 14,925.81 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो 2024-25 से 45.79% अधिक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को 13,611 करोड़ रुपए 35.75% वृद्धि प्राप्त हुए। जनजातीय कार्य मंत्रालय मोटर अनुसूचित जनजातियों एसटी के कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मोस जेई एससीएस एसटीएस ओबीसीएस पीडब्ल्यूडीएस बुजुर्गों और ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करता है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों ईएमआरएस का विस्तार। बजट 2025-26 में ईएमआरएस के लिए 7,088.60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य मार्च 2026 तक 728 विद्यालयों का संचालन करना है, जिससे जनजातीय समुदायों के 3.5 लाख छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा आवासीय सुविधाओं का लाभ मिलेगा। DAJGUA धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGUA, जिसका नाम मूलतः पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान PMJUGA था, को जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और आजीविका में सुधार लाने हेतु 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो 500 करोड़ रुपए से 4 गुना अधिक है। पीएम जनमन का सुनिष्पादन। विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूहों PVTG की स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आजीविका में सुधार करने के उद्देश्य से बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के लिए आवंटन दोगुना कर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पीएम जनमन आवास योजना में तेजी लाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम आवास घरों के अनुमोदन प्रक्रिया को संशोधित किया, जिसका लक्ष्य पीवीटीजी के लिए 4.90 लाख घर निर्मित करना है। जनजातियों से संबंधित विभिन्न सरकारी पहल क्या हैं? भारत में जनजातियों के सामने क्या चुनौतियां हैं? यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न। प्रीलिम्स प्रश्न। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्र अभिकरण नोडल एजेंसी है? 2021। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। बी पंचायती राज मंत्रालय। सी ग्रामीण विकास मंत्रालय। डी जनजातीय कार्य मंत्रालय। उत्तर डी। प्रश्न। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTGS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019। 1. PVTG 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं। 2. स्थिर या कम होती जनसंख्या PVTG स्थिति निर्धारण के मानदंडों में से एक है। 3. देश में अब तक 95 PVTG आधिकारिक तौर पर अधिसूचित हैं। और 4. PVTGS की सूची में ई-रूलर और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1, 2 और 3। बी 2, 3 और 4। सी 1, 2 और 4। डी 1, 3 और 4। उत्तर सी। सबसे कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली। स्रोत द हिंदू। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट से सबसे कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS के लगातार 3 उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। VSHORADS
यह एक मानव पोर्टेबल प्रणाली है जिसे अनुसंधान केंद्र द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका वजन हल्का, अधिकतम सीमा 8 किलोमीटर तथा यह 4.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों पर निशाना लगा सकता है। इस प्रणाली में बहुत कम ऊंचाई और उच्च गति पर उड़ने वाले ड्रोन सहित हवाई खतरों को ध्वस्त करने की क्षमता है। इसे भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं, सेना, नौसेना और वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। VSHORADS मिसाइल में उन्नत प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जैसे लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली, मिनिएचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम RCS और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, मिसाइल नियंत्रण और नेविगेशन, जिनका कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को ध्वस्त करने के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। महत्व: VSHORADS प्रणाली एक महत्वपूर्ण वायु रक्षा उपकरण है, जो युद्ध के परिदृश्यों में हवाई खतरों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह ड्रोन और अन्य घूमने वाले हथियारों के उभरते खतरे से निपटने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनका आधुनिक युद्ध में तेजी से उपयोग किया जा रहा है। गाइया BH3 ब्लैक होल। खगोलविदों ने आकाशगंगा में सर्वाधिक बड़े ज्ञात तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल, गाया BH3 की खोज की है, जो एक्विला तारामंडल में स्थित है। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गाइया टेलीस्कोप का उपयोग कर खोजा गया तीसरा ब्लैक होल है। पिछली खोजें वर्ष 2022 में गाया BH1 और वर्ष 2023 में गाया BH2। गाया BH3 का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 33 गुना अधिक है, जो इसे आकाशगंगा में विशालतम तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल बनाता है। तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल एक प्रकार का ब्लैक होल है जिसका निर्माण सूर्य से 5 से 10 गुना अधिक वजन वाले विशाल तारों के निपात होने से होता है। गाया BH3 में सक्रिय रूप से पदार्थ अथवा द्रव्य का अभिकर्षण नहीं होता है तथा इससे एक्स-रे भी उत्सर्जित नहीं होते, जिससे यह प्रमाणित होता है कि ऐसे भी ब्लैक होल अस्तित्व में है जिनमें एक्स-रे उत्सर्जन नहीं होता। ब्लैक होल के चारों ओर विद्यमान गैस और धूल के वलय से एक्स-रे सहित प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे यह संसूचनीय, पता लगाने योग्य बन जाता है। वर्ष 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार आपेक्षिकता के व्यापक सिद्धांत के एक प्रमुख पूर्वानुमान के रूप में ब्लैक होल के निर्माण की पुष्टि करने और आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में एक विशालकाय सुसंत पिंड की खोज के लिए दिया गया था। तीसरी भारत जापान इस्पात वार्ता। स्रोत: PIB। नई दिल्ली में आयोजित तीसरी भारत जापान इस्पात वार्ता में दोनों देशों ने आर्थिक विकास, इस्पात व्यापार और तकनीकी सहयोग पर चर्चा की। संस्थागत तंत्र: यह वार्ता इस्पात क्षेत्र पर सहयोग ज्ञापन MOC का हिस्सा है, जिस पर वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य सतत विकास, नवाचार और कार्यस्थल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। परिणाम: भारत ने जापानी कंपनियों के लिए व्यापार में सुगमता का आश्वासन दिया, जबकि जापान ने नई इस्पात प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र EUCBAM और इस्पात व्यापार पर इसके प्रभाव पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। EUCBAM यह आयातित वस्तुओं पर कार्बन उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करने और वैश्विक स्तर पर स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए EU की प्रणाली है। CBAM के संक्रमणकालीन चरण 2023-2025 में रिपोर्टिंग दायित्व शामिल है, जिसका पूर्ण वित्तीय कार्यान्वयन वर्ष 2026 से होगा, जिसमें लोहा, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम, विद्युत और हाइड्रोजन शामिल होंगे। सेंटोरिनी द्वीप समूह। स्रोत: आई। ग्रीस के ज्वालामुखी द्वीप स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल सेंटोरिनी में लगातार भूकंप देखने को मिल रहे हैं। ज्वालामुखीय गतिविधि के बजाय इन भूकंपों का कारण अफ्रीकी यूरेशियन प्लेट संपर्क से उत्पन्न टेक्टोनिक प्लेटों की हलचलों को माना गया है। सेंटोरिनी यह मुख्य भूमि से 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में दक्षिणी एजियन सागर में स्थित है। इसकी राजधानी पिरा पायरट है। यह दक्षिणी साइक्लेड्स, दक्षिणी एजियन सागर में लगभग 2200 यूनानी द्वीपों का समूह का एक हिस्सा है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 73 वर्ग किलोमीटर है और यह हेलेनिक ज्वालामुखी आग पर स्थित है, जो ज्वालामुखीय सक्रियता से निर्मित द्वीपों की एक श्रृंखला है। अन्य अनूठी विशेषताएं: सेंटोरिनी इसके समुद्र तटों, मदिरा,
अक्रोटरी भग्नावशेषों और वर्ष भर भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए भी प्रसिद्ध है।